हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। तो जो हमारी फूड चेन होती है वो लीनियर सीक्वेंस होता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो ये हमारा लीनियर फूड चेन का एग्जांपल है जो कि एक लीनियर सीक्वेंस फॉलो कर रही है और इसके अंदर जो एनर्जी पास होती है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म पास होती है। तो इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सके। इसी तरीके से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले के ऊपर डिपेंड होता है और जो तीसरा होता है वो दूसरे के ऊपर, जो चौथा होता है वो तीसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जो पांचवा होता है वो चौथे के ऊपर डिपेंड होता है। सिमिलरली इस वे में हमारी फूड चेन चलती है। इन अ फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक अपनी ट्रॉपिक लेवल होती है, वो उस ट्रॉपिक लेवल में लाई करते हैं। अब फूड चेन को और देख लेते हैं। एट द बेस ऑफ द फूड चेन लाई द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो जो हमारी फूड चेन होती है उसके बेस में हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड आर मोस्ट ऑफन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एल्गी। तो जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स एंड एल्गी। ये होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सन की एनर्जी को लेके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। The organism that eats the primary producers are called primary consumers। और जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं वो होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर यूजुअली हर्बीवोरस प्लांट्स ईटर। जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं और हर्बीवोर्स मीन्स हमें पता है जो कि प्लांट्स खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। फूड चेन में अब थोड़ा और देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसको भी जो ईट करता है वो होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस वाले केस में जो हमारा ग्रास हॉपर है वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है और जो हमारा बर्ड है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर जनरली मीट ईटर। तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो जनरली मीट ईटर होते हैं क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं इसीलिए। और जो मीट ईटर्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं। The organism that eats secondary consumers are called tertiary consumers। तो जो consumers secondary consumers को भी eat कर लेते हैं वो होते हमारे tertiary consumers। जैसे fox हुआ, loin हुआ, ये सब हमारे tertiary consumers के अंदर आते हैं क्योंकि secondary consumers को eat करते हैं। अब देख लेते हैं food web के बारे में। Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels। जो हमारा food web होता है वो एक नेटवर्क होता है नंबर ऑफ फूड चेन्स का। इसमें नंबर ऑफ फूड चेन आपस में कनेक्टेड होती है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल्स इज इनएफिशिएंट विद अ टिपिकल एफिशिएंसी अराउंड 10%। लेकिन जो हमारी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बहुत ही इनएफिशिएंट होती है। इनएफिशिएंट मतलब बहुत ही कम इफिशिएंट होती है। इसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 10%। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है 10%। अगर हम एग्जांपल ले रैट एंड पाइथन का, अगर रैट के अंदर हमारी 100 कैलोरीज है तो पाइथन के पास हमारी सिर्फ 10% कैलोरीज जाएगी। तो जब पाइथन रैट को ईट करेगा तो पाइथन के पास सिर्फ 10 कैलोरीज जाएगी, बाकी 90% कैलोरीज रैट अपनी प्रोसेस में यूज कर लेता है। इसीलिए जो एनर्जी ट्रांसफर होता है फूड वेब में वो इनएफिशिएंट होता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड वेब में सॉइल फूड वेब क्या होती है। द सॉइल फूड वेब इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। जो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल में रहते हैं वो सॉइल फूड वेब की कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। इट डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम इन द सॉइल एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा सॉइल फूड वेब होता है वो हमें बताता है कि सॉइल में ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम इस सॉइल फूड वेब का एग्जांपल लें, जो हमारा फंजाई एंड बैक्टीरिया है वो डिपेंड करता है एल्गी पे जो कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। जो हमारा प्रोटोजोआ है वो डिपेंड करता है फंजाई एंड बैक्टीरिया पे और हमारा एंड, सेंटीपीड एंड अर्थवर्म डिपेंड होता है प्रोटोजोआ पे। और जो हमारे बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं एंट पे, सेंटीपीड पे एंड अर्थवर्म पे। तो ये है हमारी एक सॉइल फूड वेब का एग्जांपल। इसमें एक से ज्यादा फूड चेन हमें दिखाई दे रही है। अब टाइप्स ऑफ फूड वेब्स में देख लेते हैं एक्वाटिक फूड वेब क्या होती है। प्लैंक्टोनिक एल्गी आर द फाउंडेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब। जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन होता है वो एक्वाटिक फूड वेब का फाउंडेशन होता है। मतलब इसी से एक्वाटिक फूड वेब स्टार्ट होती है, फाइटोप्लैंक्टन से। The size and diversity of planktonic algae community determines the diversity of zooplankton community। तो जो हमारी फाइटोप्लैंक्टन की कम्युनिटी होगी वही डिटरमाइन करेगी कि हमारी जूप्लैंक्टन की कम्युनिटी कितनी बड़ी होगी और उसमें कितनी डाइवर्सिटी होगी। That can be supported as well as a small fish community। और जो स्मॉल फिश की कम्युनिटी होगी वो भी डिपेंड करेगी जूप्लैंक्टन की कम्युनिटी पे क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है।
और स्मॉल फिश को भी जो हमारे टॉप प्रेडेटर्स होते हैं जैसे हमारे बर्ड्स हुए या फिर लार्ज फिशेस हुई वो ईट कर लेते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।